मेरी नींदों को पर लग जाए। सनी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आंटी को कह देते कि फिल्म देखने जाना है तो क्या हो जाता? कामरान तो रूमी की गलत बात पर भी मुमानी से लड़ जाता है, कितनी साइड लेता है। और एक मैं हूँ, मेरी जायज़ बात भी मेरा शौहर मान नहीं सकता। लगता है मुझे खुशी रास ही नहीं आती। अब ये जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। कैसी हो बेटा तुम? अब तो बहुत सुख में हूं। अस्सलामुअलैकुम भाभी। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे ये भाभी मत कहा करे। गाली की तरह लगता है मुझे ये लफ्ज। मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई, जैसे ही राजदा ने मुझे तुम्हारे फोन के बारे में बताया, यकीन मानो मैंने इकबाल से कहा कि मुझे अभी ले चलो, मैं गौहर के कान खींच लूंगी, तब जाके चैन से बैठूंगी। कान खींचे या खाल, वो लड़की सुधरने वाली नहीं है। बहुत ही ढीठ है, किसी के कहने सुनने में नहीं। उसकी ये जुर्रत, मैं अभी मिजाज ठिकाने लगाता हूँ उसके। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसकी यही रविश रही तो निकाल बाहर करूंगी। अरे फाखरा, बच्ची है वो, थोड़ा सा मौका तो दो उसे। मौका? भूल रही हैं आप, ससुराल में मौका नहीं दिया जाता। बगैर कसूर के भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरे बेटा, तुम पुरानी बातों को अभी तक दिल में जगह दिए बैठी हो। वो पुरानी बातें हर वक्त मेरे साथ रहती है। जिल्लत बेबसी के वो मनाजिर मेरी आंखों के सामने से हटते नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन खानदान के फर्द होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शाकरा, शाकरा, इनकी बेटी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा। अल्लाह तुझे खुशियां और तरक्कियां दे। वालेकुम सलाम। आओ बैठो ना। जी अभी आता हूँ। इसे अपनी जबान में समझा दीजिए, यहाँ मनमाने की कोई गुंजाइश नहीं। हर वक्त इस लड़की का दिल सैर सपाटों में लगा रहता है। भाभी क्या बता रही हैं? तुम बगैर इजाजत मामू से मिलने चली गई, क्यों? वजह मैं इनको बता चुकी हूँ। देखा आपने कैसी जुबान चला रही है? बहुत ढीठ लड़की है ये। बजाय अपनी गलती माने ऐसी ही बदतमीजियां करती है ये। गौहर, तेरे यही लक्षण रहे ना तो घर उजड़ते देर नहीं लगती बेटा। गौहर, आखिर तू चाहती क्या है? देख, इतनी तकलीफ में मैं तुझे समझाने आई हूँ, कुछ अक्ल से काम ले। देख बेटा, तू शौहर और सास का दिल अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर, इसी में सबका भला है। पता नहीं किस पागल खाने ब्याह दिया है आपने मुझे। किसी का भी दिमाग ठिकाने नहीं है। अगर ये लड़की अक्ल से काम लेना तो समी को मुट्ठी में कर सकती है।
क्यों आए थे ये लोग यार? कह रहे थे उन्हें आपकी वालदा ने मेरी शिकायत करने के लिए बुलाया है। आपकी कौन सी शूट इस तरह का? क्यों तंग करती है तुम मम्मी को? आपको वाकई ऐसा लगता है? मुझे मेरा कसूर बताइए। आप सब लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? समी, काशवा और सारा आ रही है, घर पे ही रहना। जी। और तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? चलो शाकरा के साथ किचन में हेल्प कराओ। एक बात तो बताओ जी बीबी। कि सारा का बहुत आना जाना है इस घर में? हाँ जी, वो तो अक्सर आती जाती रहती है। बेगम साहिबा कहती है कि वो समी मियाँ की दूसरी शादी जरूर करवाएंगी। क्या हुआ बीबी? ये तो आपने अपना हाथ काट लिया। बीबी आप काम छोड़ दे, मैं कर लूंगी। जल्दी से। तुम अपना काम करो। बीबी आपको मेरी बात से तकलीफ पहुंची है ना, मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपको ये बात बताना भी चाह रही थी। ये तो एक माँ का मंसूबा है ना, आप बीवी हैं। अगर आप चाहें ना तो अपने मियाँ के दिल पर राज। आज खाने में क्या बनाना है? तानिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मैं भी बुलाती हूँ जी। मेरे अब्बा और दादी भी तो आए थे, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। बेटी के घर आए थे, बेटी ने ऐसे ही बगैर खातिर तवाज़ो के जाने दिया। ये बेटियां इतनी मजबूर क्यों हो जाती हैं? इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तुम दोनों ने? बस जॉब और घर, उसके बाद टाइम ही कहाँ मिलता है। और आंटी आप भी तो नहीं आती हैं? ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सारा? गुड। हाल आप मुझसे पूछ रहे हैं लेकिन आफत तो आप पे आ टूटी है। बड़ी सख्त जान है, छोटी छोटी आफतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ जा रही हो? ये सर्व कौन करेगा? बहुत ही बदतमीज लड़की है। आंटी ये तो शुरू से ही ऐसी है, पता नहीं आपको क्या नजर आ गया इसमें। तुम जानती हो गौहर को? जी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत ही रूड और बदतमीज किस्म की लड़की है। ना तो उसकी कोई दोस्त थी और हर सा एग्जाम में फेल भी होती थी। पता है आपको? समझ नहीं आता समीज के साथ एडजस्ट कैसे करेगा। मगर तुमने पहले नहीं बताया कभी। ठीक, कभी मौका ही नहीं मिला। तानिया तुम्हें याद कर रही थी, उससे नहीं मिलोगी? अम्मी मैं निकलता हूँ, शाम में आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। वाह भाई, आज तो ईद का चांद निकला है। तुम घर पर हो, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताता? इस घर में सब मेरी शानदार पर्सनैलिटी से चलते हैं। फजूल बातें मत करो हसीब। जो हुक्म मेरे आका। और सारा? और क्या, बोर हो रही हूँ मैं। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, मैं डीवीडी स्टोर तक जा रहा हूँ।
आंटी ये तो शुरू से ही ऐसी है। पता नहीं आपको क्या नजर आ गया इसमें। इतनी रूड और बदतमीज किस्म की लड़की है। समझ नहीं आता समीर के साथ एडजस्ट कैसे करेगा। रुको, ठहरो ठहरो ना। मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप करते हुए चले जाओ। तानिया तुम अभी जाकर क्या करोगी? मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है, तुम बाद में चली जाना। तो ये हसीब भी तो तुम्हारे साथ जा रहा है। तानिया बोर मत करो यार, जब कहा है कि नहीं लेके जा सकते तो जिद क्यों कर रही हो? मैं जिद कर रही हूँ या मुझे ना ले जाने की जिद तुम दोनों ने कर रखी है? अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसे ही आओ सारा। तानिया थोड़ा मूड खराब नहीं करना, ठीक है? हसीब जल्दी वापस आ जाएगा। सही कहती थी मम्मा, ये सारा बहुत ही ज्यादा चालाक है और सेल्फिश लड़की है। और अब तो हसीब भी उसके साथ मिल गए। बताऊंगी इन दोनों को। ये चाय बनाई है तुमने? कोई काम भी ढंग से नहीं आता तुम्हें। समी, तुम ऑफिस से किस वक्त आओगे शाम को? मुझे डेंटिस्ट की तरफ जाना है। आप हसीब के साथ चले जाइएगा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। वापसी पे पासपोर्ट पिक करना है मुझे। पासपोर्ट? कहीं जा रहे हो? जी, 1-2 रोज में मलेशिया जा रहा हूँ। मलेशिया ग्रेट प्लेस, लेकिन अकेले जाने का क्या फायदा? भाभी को भी साथ लेके जाएं तो कोई फायदा है? तो क्या तुम अब माँ को अकेला छोड़ दोगे? अकेला क्यों हूँ? हसीब है ना आपके पास। तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो। चलें, ओके, खुदा हाफिज। बात तो पूरी करते जाओ। सुनिए, कि आप अपना मोबाइल भुलाए थे अंदर। थैंक यू। ये तुम सारा को लेकर कहाँ गए थे रात को? उसे ड्रॉप करने गया था। आंटी काशफा उसे छोड़कर चली गई थी, तो वो इतनी रात को अकेली जाती है। तो तानिया को साथ लेके जाते? इसलिए कि तानिया का वहां पे कोई काम नहीं था। हसीब, तुम मुझ पर और तानिया पर किसी और को फौकियत दो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, सारा आपकी भांजी है। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ करती फिरे तुम उसका साथ दोगे। हसीब, मैं कह रही हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर ली ना शिकायत, अब तो तुम्हारा खाना बड़ी अच्छी तरह हजम हो जाएगा। हाँ की है, और करनी भी चाहिए थी। अभी तो भाई जल्दी में थे, शाम को आते तो बताती हूँ तुम्हारी और सारा की उस हरकत के बारे में। सारा समझती क्या है अपने आप को? चलो जाने दो, तुम मूड ऑफ मत करो, नाश्ता करो, देर हो रही है तुम्हें। भाभी, मेरा दूध का गिलास कहाँ है? इसके बाप और दादी ने यहां से जाने के बाद इसकी खैर खबर ही नहीं ली। अजीब बेहिस लोग हैं। करती हूं आज जरा बात उनसे। शुक्रिया। जब तो डॉक्टर्स भी कोई उम्मीद नहीं दिला रहे, मैं के लिए क्या क्या करूं? आपको ना उम्मीद ना हो। अगर आप यूँ हौसला हार देंगी तो मेरा और दादी का क्या होगा? वो बेचारी भी तो पापा के लिए रात भर जाग जाग कर दुआएं करती रहती हैं। हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कितनी और हिम्मत रखूं? तुम्हारे पापा को इस हालत में देखते हुए कितने दिन हो गए। वाकई कितने अकेले हैं नामी। एक निगत आंटी थी, अब वो भी इतने देर बाद चक्कर लगाती हैं। आजमाइश इसी को कहते हैं बेटा। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं बेटा। अगर ये आजमाइश हमारे हिस्से में थी, दुनिया में और भी तो लोग हैं जो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं।
फिर हमें क्यों? शायद अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई थी। गौहर की माँ और दादी से बात हुई थी। गजब खुदा का, अपनी बेटी की बदतमीजियों पे जरा शर्मिंदा नहीं है। सब कुछ हम पर छोड़कर खुद मुतमईन बैठे। बदतमीजी? हाँ हाँ, बदतमीजियां। तुम्हें क्या पता मेरा सारा दिन उसके साथ कैसे गुजरता है। मजाल है जो ये लड़की किसी की जरा सुन ले। मुझे तो लगता है दादी ने सिखा कर भेजा है कि फाखरा का सुकून एक बार फिर बर्बाद कर दो। पहले फाखरा को शौहर ने दरबदर किया था, अब बेटों का दिल उसकी तरफ से फेर दो। भूल है उनकी अम्मी। ऐसे मंसूबे बनाने वाले मुंह की खाएंगे। मुंह की खाएंगे? कैसे मुंह की खाएंगे? तुम जो इतने नरम हो उसके साथ। अम्मी, गौहर से मेरी शादी सरासर आपका फैसला था। हाँ, लेकिन जिस लिए शादी करवाई थी ना, वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा ना। मेरे कलेजे में तो उसी तरह आग लगी हुई है ना। तो मैं क्या करूं अम्मी? अगर आप परेशान हैं तो उसको उसके घर वापस भेज दें। मैं उसे नहीं रखना चाहता। खैर, तुम टेंशन ना लो, अपना काम करो, मैं उसे संभाल लूंगी। आंटी कहती हैं आप मेरी वजह से जा रहे हैं। मुझसे नाराज हैं? मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सोने दो मुझे। आप मेरी वजह से इस घर से दूर मत जाइए प्लीज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्यों रोक रही हो मुझे? मुझे भला क्यों खुशी होगी? डांट टपट से जान छूट जाएगी। आप चाहे जितना भी डांट लें, मुझे बुरा थोड़ी लगता है। नानी कहती हैं अब आप ही मेरा सब कुछ है। आप चले जाते हैं तो आपका इंतजार करती हूँ, घर आ जाते हैं तो सुकून आ जाता है। मेरी जिंदगी में आपके अलावा और है ही क्या? बातें बड़ी बनानी आती हैं। बातें ही तो बनानी नहीं आती मुझे। अच्छा प्लीज सोने दो। फिर नहीं जा रहे ना आप? इस वक्त मेरा इस मुल्क से चले जाना हम दोनों के हक में बेहतर है। मुझे मेरा कसूर तो बता दें। आप सब लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आंटी भी मेरे सारे खानदान वालों से खफा रहती है। मेरे पास इन फजूल सवालात का जवाब नहीं है। मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। गौरी बेटा, कामरान। क्या हुआ बाप? कामरान आ गया क्या? बहुत जल्द पहुंच जाएगा। ऐसे ही कहती रहती है मेरा दिल रखने के लिए। नहीं नहीं, बहुत जल्द आ जाएगा। वो इतनी दूर से आना इतना आसान तो नहीं है। गौरी तो दूर नहीं, वो भी नहीं। वो आई थी, आप सो रहे थे। असरा, उनसे कहना मैंने उन दोनों को बहुत याद किया। ऐसे नहीं कहें, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको जिससे जो कुछ कहना होगा आप खुद ही कहिएगा। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मेरे बाद सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप खामोशी रहिए। चल, खामोश हो जाते।
इस घर में ना तो मेरी कोई जगह है और ना ही कभी बन सकती है कि सनी की अम्मी तो जहनी मरीजा लगती है मुझे। सनी किस बात का इंतकाम ले रही है? क्या मैं यहाँ से वापस चली जाऊं? कर जाऊं कहाँ? अब तो सनी ही मेरा सब कुछ है, मेरे शौहर हैं, तो फिर मैं उनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जानती हूँ कि फाखरा बेगम के आगे सनी की नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। सुनो, जी? तुम्हें अपना घर नहीं याद आता? याद तो आता है, मगर आपकी इजाजत जो नहीं है नानी और मामू से मिलने की। मैं तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ, तुम्हारी दादी और बाप का घर। ये लो, बात करो अपनी दादी से। और सुनो, सफाई के बाद वॉशिंग मशीन लगा लेना, और शाकरा छुट्टी पे, खाना भी तुम्हें बनाना है। करो बात। अस्सलाम वालेकुम दादी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? शायद मेरे सामने तुम सच नहीं बोल पा रही। मैं चली जाती हूँ, तुम आराम से बात कर लो। जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। दादी सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ। जी मैं मानती हूँ आपके एहसान को, सारी उम्र मानूंगी। आपके काम की बात मैं नहीं कर सकती हूँ, आप खुद कीजिए ना। फाखरा आंटी आपको बहुत याद करती हैं। किस कदर झूठी और मक्कार लड़की हो तुम। अपने घर वालों से गलत बयानी कर रही हो, तो हम तुम पे क्या भरोसा करें? तुम आओ यहाँ से। मुझे जिच करके मजा लेती है, मजा तो तुझे मैं सिखाऊंगी। अजीब बेहिस लड़की है, आंख से एक आंसू नहीं टपकता इसके। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सके। हमें पापा, हमें पापा, आज मेरा दिल इतना परेशान क्यों है? पता नहीं मामू कैसे होंगे, कितने जालिम हैं ये लोग। मेरे वहाँ जाने से खफा हो जाते हैं, हालांकि मुझे इस वक्त इन सबके पास होना चाहिए था। मैं कितनी मजबूर हूँ। या अल्लाह, मेरे मामू को ठीक कर दे। क्या सोच रही हो? एक बात कहनी है आपसे, मुझे नानी से बात करनी है। आज रह रहकर मामू का ख्याल आ रहा है। चलो देखेंगे, पहले अंदर आओ। अम्मी के पास जा रहा हूँ, कुछ फ्रूट काट के ले आओ। ये शख्स सबका ख्याल रखता है, मेरे मामले में इतना बेहिस क्यों है?
तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपको आंटी काशवा के घर ले चलूं? आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हें बहुत ख्याल है मेरा, बहुत हमदर्दी है मेरे लिए। मियाँ के सामने क्या ड्रामा करना चाहती हो तुम? मैं ड्रामे करने नहीं आई, आपके बेटे ने कहा था इसीलिए लाई हूँ। बेशक पूछ लें इनसे। नेहा, मुझे नहीं खाना। हेलो, जी मुझे नानी से बात करनी है। आज रह रह कर मामू का ख्याल आ रहा है। खैरियत तो है सनी? गौहर, गौहर, जी सब काम छोड़ दो और अपनी नानी की तरफ चलने की तैयारी करो। सब ठीक है ना? उन्होंने फोन करके बुलाया है तुम्हें। और तुम इतने फर्माबरदार बीवी के गुलाम फौरन उनके हुजूर लेके जा रहे हो। अम्मी समझने की कोशिश करें, उसके मामू का इंतकाल हो गया। अच्छा ठीक है, छोड़ाओ इसे। लेकिन सुनो, तुम्हें वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ के वापस आओ। क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। वो तुम्हारे मामू की तबीयत कुछ सही नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ठीक तो हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। नानी, नानी, ये क्या हो गया नानी? गौरी, तुमने बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा बाप चला गया मेरा बाप। तान्या, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। तान्या, तान्या, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। शाकरा, तान्या, कहाँ हो तुम? जी मामा, आपने बुलाया? इतनी परेशान क्यों लग रही है? मेरा फर्माबरदार सादतमंद बेटा मेरे हाथ से छिन रहा है। परेशान कैसे ना, ताब था कि जल्दी घर आना,
फोन भी ऑफ कर रखा है। छोड़े मामा, आपको पता है ना फौदगी का घर है, टाइम तो लगता है, आ जाएंगे कुछ देर में। लेकिन मैंने कहा था कि रुकना नहीं। तो फिर मैं क्या करूं, मैं जाऊं मामा? तो मैंने क्या तुम्हारी सूरत देखने के लिए बुलाया है? आज गौहर नहीं है तो किसी ने चाय का नहीं पूछा। अब तक क्या वक्त हो गया? मामा लगता है आप भाभी को मिस कर रही हैं। नहीं, शाकरा की बात कर रही है। मगर शाकरा तो कहीं नहीं गई, पिछले कई घंटों से कामों से जान छुड़ाने के लिए स्टोर रूम में घुसी हुई है। अच्छा, तो मुझे एक कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना कर जल्दी जाओ। मैं? मामा आप शाकरा को कह दे मेरा कल टेस्ट है। तो मम्मी और दादी को हौसला दो, उन्हें बताओ कि मैं आ रहा हूँ। सच? तुम वाकई आ रहे हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अगर अब आने का क्या फायदा, पापा तो चले गए। बाप के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, इसका दुख मुझे सारी उम्र रहेगा। मगर मैं तुम्हारे और अम्मी के लिए आ रहा हूँ। भाई, इस वक्त हमें वाकई तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। दादी कैसी हैं? उनका ख्याल रखना। जिस दिन से पापा गए हैं वो बिल्कुल खामोश है। शहाब चचा का भी फोन आया था, मगर दादी ने उनसे बात भी नहीं की। दादी को उन पर बहुत गुस्सा है। वो भाई को रुखसत करने आए हैं ना, उनका आने का आपको इरादा है? दुनिया इसी का नाम है। तुम या अम्मी शहाब चचा से कोई गिला मत करना और मेरे आने के बारे में अम्मी को बता देना। अच्छा, रूमी कैसी है? उसे बुलाओ, मेरी बात करवाओ। हेलो हेलो भाई। तैयार होकर तुम सोनिया के घर तो नहीं जा सकती, कहाँ जा रही हो? ठीक कहा आपने, मैं वाकई सोने की तरफ नहीं बल्कि हसीब से मिलने जा रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा सारा, तुम क्या करने जा रही हो? फाखरा तुम्हें पसंद नहीं बल्कि सख्त नापसंद है। समी की शादी हो चुकी है और ये हसीब के साथ तुम्हारी अचानक क्यों बनने लगी है? आपकी बहन 3 जीते जागते इंसानों की मालिक बनी बैठी हैं। उन्हें ये गलतफहमी है कि वो तीनों उनकी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकते हैं। मैं उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। ओहो सारा, पागल मत बनो। वो तीनों फाखरा की औलाद हैं और जब उन्हें अपनी माँ के इस रवैये पे कोई शिकायत नहीं है तो बेटा तुम्हें क्यों दर्द उठ रहा है? ठीक है, उन तीनों को उनके इस रवैये से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे फाखरा आंटी के इस रवैये ने तकलीफ पहुंचाई है। मेरे ख्वाब छीने हैं, मुझे ठुकराया है उन्होंने। मैं ये नहीं भूल सकती। सारा, कुछ संभालो। छोड़े मुझे प्लीज, परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा मुझे डर है तुम नुकसान उठाओगी। डोंट वरी अम्मी, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो सारा। सारा बेटा मेरी बात सुनो। सारा, हाय हाय, इतना बड़ा सान्या हो गया और हमें किसी ने इत्तला देना जरूरी भी नहीं समझा। वो तो मैंने फाखरा को फोन किया तो पता चला कि गोरी अपने मेके गई हुई है, उसके मामू का इंतकाल हो गया। सुनकर क्या हाल हुआ है मेरा, क्या बताऊं। मैं तो समझी थी कि भला चंगा हो जाएगा, बैठे बिठाए बीमारी आई है और बीमारी भी ऐसी कि जान लेके ही टली। गोरी, समी और फाखरा आए थे अफसोस के लिए? जी, समी आए थे। भाई आना भी चाहिए था, हमारी कोई तो नुमाइंदगी करता। इकबाल ना सही, उसका भतीजा तो आ गया। मैं जरा अम्मा को देख लूं। हाँ गौरी, इधर आ बेटा, मेरी बात सुन। जी दादी। फाखरा का तो अफसोस करने आना बनता था। मैं क्या कह सकती हूँ? बड़ी अकड़ है भाई उस फाखरा में, और तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। तुम्हें कहा भी था
कि समी को अपनी मुट्ठी में कर ले, फिर फाखरा जाए भाड़ में, किसे परवाह है। और ये समी भी दबा दबा सा रहता है, पता नहीं किस पर गया है। अरे उसका बाप तो बड़ा दबंग था, फाखरा को अपनी जूती के नीचे रखता था। तभी तो उन्होंने मुझे अपनी जूती के नीचे रखा हुआ है। भाई क्या कह रही है? मैं कल जाऊंगी फाखरा की तरफ। दादी कल जब आप वहां जाएंगी ना तो उनसे इजाजत ले लीजिएगा। मैं भी कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। अरे हाँ भाई, तेरा रहना बनता है यहाँ, तू फिक्र ना कर, मैं खुद फाकरा से बात कर लूंगी। समी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूध गर्म कर रहा हूँ। तानिया से कहें कम से कम गर्म दूध तो दे दिया करे मग में रात को मुझे। ये तुम कब से गर्म दूध पीने लगे? हमारे घर में तो कोई दूध नहीं पीता। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा तुम चलो कमरे में, मैं आ रही हूँ दूध लेके। चलो चलो। हाय हाय, वहाब का घर तो जैसे उजड़ के रह गया। ऐसे आनन फानन वो चट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस अचानक शादी में बीपी शूट कर गया। दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन डॉक्टर पर उम्मीद थे। फिर अचानक दूसरा ही दौरा पड़ गया जो जान लेके टला। वहां सब बहुत उदास है। गौरी बेचारी सबको संभाल रही है। मैंने तो कह दिया कि बेटा तुम कुछ दिन इधर ही रहो, मैं फाखरा और समी से बात कर लूंगी। मेरी बात वो लोग नहीं टालेंगे।